गुड मॉर्निंग दोस्तों। मार्केट एक बड़े से ग्रीन कैंडल के साथ ओपन हुआ है। यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट डे हाई को पिछला दिन का जो स्विंग है उसको कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे जब भी इस तरह से ओपन हो ना तो मेरा सबसे पहला माइंडसेट में ख्याल ये आता है कि ये देयर इज अ हायर चांसेस कि मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। बट ट्रेड यहाँ पे इसलिए नहीं ले रहे थे ऊपर का, क्योंकि ऊपर में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था कि मुझे 1:2 या 1:3 मिलेगा कि नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इस ट्रेड को नहीं एग्जीक्यूट कर रहा था। मेरा एक्सपेक्टेशन था, ऑल्दो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इस लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो लाइन है उसको ब्रेक करेगा, बट मैं नहीं ट्रेड ले रहा था क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं था। अभी मैं और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। अगर नीचे के लेवल पे कहीं पे कुछ मुझे दिखता है, ऑल्दो ये रेजिस्टेंस लेवल है, अगर मुझे कुछ नेगेटिव साइन दिखता है तो मैं शॉर्ट करने का भी प्रयास करूंगा। बट इतना बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद में मेरा जो थॉट प्रोसेस ये होता है कि यार मैं बाय ही करने के लिए जाऊँ। लेकिन अगर सिंगल कैंडल में पूरा का पूरा जो ग्रीन कैंडल है उसका 50% से जो 60% अगर रिवर्स कर देता है तो मैं शॉर्ट साइड के लिए एंटर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अभी वेट करेंगे। अभी हम लोग का चांसेस प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई लग रहा है कि मार्केट जो है वो हायर लेवल्स को ये ब्रेक करेगा। एक चीज़ समझाता हूँ कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है। कि जैसे मार्केट में हम लोग को लॉसेस होता है, वो होता क्यों है कि हम लोग प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को नहीं फॉलो करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए कि 10 ट्रेड आप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर 1:3 का रिस्क रिवार्ड को रखिएगा तो 10 ट्रेड में 7 ट्रेड आपका लॉस में जाता है, 3 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाता है। ठीक है, तो थ्री 3 ट्रेड प्रॉफिट में गया मतलब आपको हर बार 3 रुपया लेना है। जो 7 ट्रेड लॉस में जा रहा है उसमें 1 रुपया देना है। तो 3 9 रुपया गया, 9 रुपया आया, और 7 ट्रेड में 7 7 गया। ठीक है, तो नेट 2 रुपीज प्रॉफिट आया। ठीक है, इस सिंपल मैथ्स को समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पा रहे हो, फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना। अगर इसको समझ पा रहे हो तो सोच लो कि अगर आप 10 में से 7 ट्रेड लॉस कर रहे हो ना, फिर भी तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। तो लॉस मेकिंग क्यों आता है? क्योंकि साइकोलॉजी सबसे बड़ा होता है, डर। किस तरह से दिमाग में डर काम करता है। जैसे आज ही के ट्रेड में मेरे साथ हुआ, मैं आगे चल करके आपको दिखाऊंगा। मैं 205 के करीब में एंट्री बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, मैं 205 के करीब में मैं एंट्री बनाता हूँ। ठीक है, आगे चल करके अभी दिखाऊंगा। तो मैं रिस्क रिवार्ड के बारे में बात करता हूँ। 1:3 अगर आप हमेशा लेके चलोगे ना तो आपको बस वो सही चीज है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको वेट करना था, हमको वेट करना है कि कैंडल का क्लोजिंग इसी तरीके से रह जाए। कैंडल का क्लोजिंग इसी तरह से रह जाएगा तो मैं एक शॉर्ट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा रिट्रेस कर जाएगा, उसके बाद में 205 206 के अराउंड में एंटर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, 205 के करीब में मेरा एंट्री हुआ है। मेरा टारगेट 250 तक का रहेगा एटलीस्ट। टू वो 250 क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस को देखो, 205 से 190 है स्टॉप लॉस। ये जो रेड वाला जो जोन दिख रहा है नीचे में, जो लोग नए हैं, ये जो रेड वाला जोन दिख रहा है नीचे में, ये मेरा लॉस एरिया है कि मुझे 15 रुपए का लॉस लेना है। अब अगर हमको 15 रुपए का लॉस लेना है तो कम से कम 45 रुपए का प्रॉफिट लेना है। अगर आप 45 रुपए का प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हो ना, तो फिर वो गड़बड़ है। फिर आप कितना भी कर लो, इस मार्केट में लॉस ही होगा। आपको वेट करना होगा, एटलीस्ट 1:2 1:3 लेके ही जाना होगा। 1:1 में इस मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। 1:, अगर 1 से भी कम रेशियो है तब तो भूल जाओ। आप 10 में से 8 10 बार भी सही हो गए ना तो भी ब्रोकरेज के थ्रू चला जाएगा। 10 में से 9 बार भी सही होगा तो भी इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो कि 1:1 से ज्यादा 1:2 या 1:3 पे काम करने का, सिर्फ माइंड को ट्रेन करने का प्रयास करो। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। यहाँ पे अगर माइंड आपका ट्रेन हो गया कि हाँ मेरा 1:3 ही हमको लेके जाना है। अभी देखो प्राइसेस मेरा कम से कम एक्सपेक्टेशन है 245 40, वही 1:3 नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर तो कॉस्ट टू कॉस्ट करके निकलना पड़ेगा। वेट करेंगे। अभी भी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम जो पिछला दिन का जो स्विंग है वो स्विंग तो टूटेगा ही टूटेगा। 23,190 का जो लेवल दिख रहा है, ये मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ कि नहीं, ये टूटना चाहिए एक बार। ठीक है, यहाँ पे 200 23189 निफ्टी में जो स्पॉट का लेवल है वो टूटना ही चाहिए, मार्केट को तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि एग्रेसिव सेलिंग आ रहा है ना। हाई लेवल्स पे है, मार्केट रजिस्टेंस के पास था, वहां से एक एग्रेसिव सेलिंग आ रहा है। ये यही तो नॉर्मल एक फीचर दिखा रहा है मार्केट अभी बार। बस मार्केट के सिनेरियो को समझो, मार्केट करना क्या चाह रहा है, मार्केट एग्जैक्टली कर कैसे रहा है। अभी हम लोग का टारगेट आने वाला है 234 234 35 36 250 तक एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा हम लोग को। 250 तक वेट करना पड़ेगा। वेट देखो, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट बस इसको तोड़ देगा तो काम हो जाएगा। इसको तोड़ देगा तो काम हो जाएगा। इसको तोड़ देगा तो पूरा रिट्रेस कर रहा है। अब देखो मेरा माइंडसेट क्या हो रहा है, मैं अपने साइकोलॉजी को बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे डर लग रहा है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, डर लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट ना चला जाए। ठीक है,
क्योंकि सपोर्ट एरिया है, यहीं से मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है, पूरा का पूरा रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, साइडवे अगर इसको होना होगा तो यहीं से रिट्रेस कर जाएगा, तो मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप एक चीज़ को यहाँ पे नोटिस करने का प्रयास करो कि प्रीमियम में उतना डीके नहीं हो रहा है जितना स्पॉट रिकवर कर रहा है। अगर स्पॉट ज़्यादा रिकवर कर रहा है, प्रीमियम कम डीके कर रहा है, मतलब देयर इज अ साइन दैट आज फॉल आने वाला है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंडल अगर कवर हो जाता है तब तो मेरा पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। इस केस में देखो 1:2 हम लोगों को मिल चुका है। ठीक है, इस केस में क्या करना है कि 1:2 अगर मिल चुका है तो प्रयास करो कि कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का। इसमें मेरा जो थॉट प्रोसेस रहता है उसमें ये रहता है कि 1:2 मिलने के बाद में आप वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मारिए। ठीक है, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते आप मार्केट, वेट करना होगा अभी भी टारगेट का। टारगेट अभी हम लोग का बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। खत्म हो गया देखिए, टारगेट अभी बहुत ऊपर है, थोड़ा सा और वेट करना है, थोड़ा सा और वेट करना है। टारगेट 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 टारगेट, बस ये ग्रीन कैंडल का लो कट जाएगा ना तो हम लोग को टारगेट मिल जाएगा। ये ग्रीन कैंडल का लो कटेगा, हम लोग को अपना टारगेट मिल जाएगा। 250 प्लस ही में बुक करने का प्रयास करूंगा। 250 प्लस ये ग्रीन कैंडल, अब देखो यहाँ पे प्रीमियम का स्ट्रेंथ देखो, कैंडल कटा भी नहीं है प्रीमियम का, कॉन्फिडेंट हूँ मैं 250 प्लस आराम से जाएगा, आराम से जाएगा। सोचो 1:3 1:4 लेकर निकल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो धन्यवाद।